हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दिया है और असर्शन क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। और रीजन क्या है, इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एंड द ऑप्शंस आर बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें नेग्लिजिबल मोशन होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए उनके पास स्पेस ही नहीं होता मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, नेग्लिजिबल मोशन होता है, नेग्लिजिबल मोशन। इसीलिए सॉलिड्स की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। अभी असर्शन क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है, इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है और ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।